हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस मैथ के इस नए वीडियो में, जहां आज हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा जिससे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम, सभी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन एंड वेरिएबल। वेरिएबल जैसे x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल जिसका मान सिचुएशन के अनुसार बदलता रहता है। अब चलते हैं इक्वेशन पे, इसको हटा देते हैं। इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इक्वेशन मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक, जैसे हम लोग बोलेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है? तो ये एक इक्वेशन है। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब इक्वल आना ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो एक इक्वेशन नहीं होगा, उसे हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर इक्वल नहीं आएगा, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो उसे हम लोग इक्वेशन नहीं बोलेंगे बल्कि एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब हमें यहाँ से x और y का मान पता करने के लिए बोला जाए तो क्या हम लोग x और y का मान पता कर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। कैसे? एग्जैक्ट मान हम लोग पता नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग x यहाँ पे 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 5/2। अगर हम लोग x 1 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 और 1 उधर जाएगा तो 4 और बाई 2 हो जाएगा। अगर x हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 - 2 3/2 1.5। तो यहाँ से देखिए हम लोग कि x का वैल्यू क्या, दोनों वेरिएबल x और y दोनों का वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग। 0 रख रहे हैं तो 5/2 आ रहा है, 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 तो 1/1.5, तो अलग अलग हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना लिए थे? 5 लिए थे। अब एक और इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं। अब बोलते हैं फाइंड करने के लिए, तो अब हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। जैसे इसको घटा देंगे तो x से x घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2y माइनस y हो जाएगा और 5 - 3 2। तो यहाँ y का वैल्यू 2 आ गया और x, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 था, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1, x बराबर 1 आ गया। तो ये क्या हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकता है। 2 और 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू नहीं आ सकता। लेकिन पीछे हम लोग देखें कि बहुत सारा वैल्यू कुछ भी हो सकता था। 0 लेते थे तो 5/2 हो जाता था, 1 लेते थे तो 4/2, 2 लेते थे तो 3/2, इस तरह से अलग अलग हो जाता था। इसका मतलब ये पता चला कि जितना वेरिएबल होगा, वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, वेरिएबल्स का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए वेरिएबल की संख्या जितनी होगी उतनी ही इक्वेशन की भी संख्या होनी चाहिए, तभी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक x और एक y, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, तभी हम लोग दोनों का वैल्यू पता कर पाए, x का भी मान पता कर पाए और y का भी मान पता कर पाए। अगर 2 इक्वेशन नहीं दिया होता तो हम लोग नहीं पता कर पाते। जैसे ऊपर हम लोग देखे थे x प्लस वाई, एक ही इक्वेशन रहेगा तो नहीं पता कर पाएंगे। चलिए
इसको मिटा देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन बनेगा कि तो फिर पूछा क्या जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक, तो यहाँ से तो हम लोग x और y का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ से पूछा क्या जा सकता है, तो पूछा जा सकता है हमसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। यही सब पूछा जा सकता है। और डिवाइड करने के लिए भी डिवाइड में भी दे देगा भाग में, तो वहाँ से भी। जैसे मान लीजिए यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है हमारे पास, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक, इधर से 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x प्लस वाई का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 जा 18। एक 81 आ गया, एक 18 आ गया। ठीक, अब देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, और x प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 0 यहाँ से क्या आ जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर 81। फिर मान लीजिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई फाइंड करने के लिए पूछ देगा, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स और वाई की जगह 0, तो x प्लस 0 यहाँ भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 बराबर 18। तो यहाँ से भी 18 और 18 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आ गया, और यहाँ भी 81 और 81 दोनों बराबर आ गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 0 ले रहा है फिर भी x प्लस वाई का वैल्यू 81 आ रहा है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 लेते हैं फिर भी x प्लस वाई प्लस एक्स मतलब y प्लस 0 आ जाता, फिर भी 9 का स्क्वायर 81 ही आता। या 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस 0, अगर x 0 रखते तो 2 इंटू क्या हो जाता, यहाँ पे x 0 रखते तो 2 इंटू वाई प्लस 0 हो जाता, फिर भी हमारा आंसर सेम ही आता। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये समझें कि अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, तो हम लोग उस जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग 0 1 -1 कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा सवाल के उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो उसी को मैंने लिखा है नीचे यहाँ पे, जब वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशंस की संख्या से ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, एक ही इक्वेशन था और 2 वेरिएबल्स थे, तो एक को मैंने 0 मान लिया, y को 0 मान लिया, तो फिर भी आंसर यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर 81 ही आ रहा था। अगर x को भी 0 मान लेते तो भी y प्लस 0 हो जाता, फिर भी हमारा आंसर 81 ही आता। इसका मतलब जब वेरिएबल की संख्या अगर इक्वेशन की संख्या से ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा जो सवाल का जो उत्तर होगा वो वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। उत्तर हमेशा सेम आएगा, चाहे हम लोग वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, एक्स्ट्रा जो होगा उसका 0 1 -1 कुछ भी 2 3 4। अब जितने इक्वेशंस होंगे उतने वेरिएबल का मान फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशंस है तो 2 वेरिएबल दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो इसमें से किसी एक ही वेरिएबल का मान फिक्स होगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y हमारा अगर x 1 रखते हैं तो y हमारा 8 आएगा। एक को फिक्स कर देते हैं तो दूसरा भी फिक्स हो जाएगा। तो जितना इक्वेशंस होगा उतना वेरिएबल का मान फिक्स होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा होंगे उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 0 1 -1 कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल
जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे उसे कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माना था एक्स्ट्रा को, अगर y 0 मान लिए थे तब पर भी हमारा आंसर 81 सेम ही आया था, या फिर 18 बराबर ही आया था। अगर x 0 मान लेते तब पर भी बराबर आता। तो जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होगा उसे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी समझ में आया होगा, जब सवालों के साथ चलेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो सवालों के साथ बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक फार्मूले लिख दिए हैं जो जानना ज़रूरी है सवालों को सॉल्व करने के लिए। ये सब हम लोग अंडर 10th 10वीं तक में ही पढ़े हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर है, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब फार्मूला अंडर 10th 10वीं तक का ही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल जो आएगा, अब देखिए ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशंस की संख्या से ज़्यादा हुई तो हम लोग जितना भी वेरिएबल्स इक्वेशंस की संख्या से ज़्यादा होंगे उसे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशंस a+b+c बराबर 7 और दूसरा इक्वेशन a q माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 175 ये दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कितने होंगे, 2 हो गए। वेरिएबल कितना है देखिए, a b c तीन ही वेरिएबल है तो वेरिएबल लिख लेते हैं 3। एक्स्ट्रा कितने हैं तो बोलेंगे एक्स्ट्रा है 1। तो 1 चाहे वो a b c हम किसी को भी 0 मान सकते हैं। तो चलिए c को हम लोग 0 पुट कर देते हैं। c को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से पहला नंबर से क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा a+b बराबर 7। फिर यहाँ से दूसरा इक्वेशन से क्या आ जाएगा, क्योंकि c 0 रख देंगे तो a+b+0 बराबर 7, तो a+b बराबर 7। दूसरा से आ जाएगा हमारे पास AQ का AQ ही रहेगा, BQ का BQ ही रहेगा और C तो हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 का क्यूब 0 और माइनस यहाँ पे 3AB मल्टीप्लाइड 0 तो ये हो जाएगा 0। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये भी 0 बराबर 175। तो यहाँ से AQ प्लस BQ का मान आ गया 175। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को क्या फाइंड करना था, AB प्लस BC। क्वेश्चन हम लोगों को फाइंड करना है AB प्लस BC प्लस CA। क्वेश्चन में भी हम लोग C का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला तो AB ही रहेगा, दूसरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे C है तो B मल्टीप्लाई C, B मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और तीसरा में भी यहाँ पे C है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है AB क्या होगा, यही फाइंड करना है AB क्या होगा। चलिए अब हम लोग पीछे जो फॉर्मूला लिखे थे वो फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे A प्लस बी AQ प्लस BQ है तो AQ प्लस BQ वाला फार्मूला लगा देते हैं। AQ प्लस BQ कितना था, A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, यही था। AQ प्लस BQ का वैल्यू दिया है 175 तो यहाँ पे रख देंगे 175। A प्लस B का वैल्यू दिया है 7 तो 7 का क्यूब। चलिए 1 मिनट, इससे पहले हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जैसे AQ प्लस BQ रहने देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा और A प्लस B कॉमन ले लेते हैं। A प्लस B कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB इंटू A प्लस, सीधा यही बचेगा माइनस 3AB।
अंदर इतना बच जाएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमारे पास 175 और ए प्लस बी 7 दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये कट जाएगा 7 से 175, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 25 टाइम में तो 25 बराबर होगा 7 7 49 माइनस 3ab, या इसको लिख सकते हैं हम 3ab को इधर ले आएंगे तो 3ab बराबर हो गया 49 माइनस 25 बराबर 24, तो ab का वैल्यू होगा 24/3 बराबर 8। तो यही हमसे पूछा जा रहा था ए बी फाइंड करना था, ए बी फाइंड हो गया, बस यही सवाल का आंसर था ए बी बराबर 8, तो हम लोग लगा देंगे 8 आंसर। तो यही देखें कि इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थे और 3 वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था, एक को हमने जीरो मान लिया, सवाल भी आसान हो गया और आंसर निकालना भी आसान हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी इसी तरह का देखेंगे। अगर एक से ज़्यादा एक इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल तो वैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है a² प्लस b² प्लस b² तो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो लिख लेते हैं इक्वेशन कितना है, एक है, वेरिएबल है 3, तो किसी 2 को हम लोग क्या मान लेंगे, किसी 2 को मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, या सॉरी किसी 2 को यहाँ पे तो 0 नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर b या c मैंने 0 माना तो b अगर 0 पुट करते हैं और c 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ भी देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे, यहाँ से क्या हो जाएगा a² बी सी b0 तो c0 ये भी 0 हो जाएगा, b² c है ये 0/0 हो जाएगा और ये 0/0 हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म हमारे पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अनडिटरमिनेट हो जाता है, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो 0/0 का फॉर्म या फिर 1/0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। 0/1 हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं। इसको मिटा लेते हैं। तो ये बी सी नहीं पुट कर सकते तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग पुट कर लेते हैं b बराबर c बराबर 1। ये तो पुट कर सकते हैं क्योंकि 2 है, 2 को पुट करना है, 2 एक्स्ट्रा, तो b बराबर c बराबर 1 पुट कर लेते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, a + 1 + 1 बराबर 0, तो a बराबर 1 + 1 2 उधर जाएगा तो -2, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए a² बी सी, ए का वैल्यू -2 है तो -2 का होल स्क्वायर बी सी, बी कितना माने थे 1 और सी भी 1, ठीक, प्लस तो प्लस b² सी है यहाँ से, तो b² तो 1 का स्क्वायर बाई सी है, सी 1 और ए कितना -2 रख दिया, फिर प्लस है तो प्लस b² बाई ए बी 1² और ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस सॉरी ये हो जाएगा -1/2 और ये भी माइनस हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 4 -1/2 -1/2 ये कितना बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3, तो हमारा आंसर आ गया 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो कभी कभी हम लोगों को ये भी देखना होगा कि 0/0 के फॉर्म में ना आए या फिर 1/0 के फॉर्म में ना आए। 1/0 के फॉर्म में आने से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया था b बराबर c बराबर 1। अगर 0 पुट कर रहे थे तो देख रहे थे कि ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा था और 1/0 के फॉर्म में आ रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी 1/0 या फिर 0/0 इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो गलत हो जाएगा, ये अनडिटरमिनेट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए
यहाँ पे भी ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एसएससी में या फिर सीडीएस में या फिर रेलवे में कहीं ना कहीं पूछी गई है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं और उसे हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बस ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 इक्वेशन है हमारे पास और वेरिएबल कितना है, ए बी सी एक्स वाई जेड, 3 3 6 इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल हो गया 6, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 4, एक्स्ट्रा 4 हो गया। अब 4 हो गया तो क्या, जैसे ही अब हम अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन हमको फाइंड करना है ए बी प्लस एक्स वाई बाई बी एक्स। तो जैसे ही बी और एक्स मैंने नीचे में देखा, इसका मतलब मैं बी और एक्स को 0 नहीं पुट कर सकता। जैसे ही 0 पुट करूँगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, ऊपर में कुछ न्यूमरेटर बाई 0 इसके फॉर्म में आ जाएगा, जो ये गलत है, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पुट कर लेंगे कुछ और, तो 1 पुट कर सकते हैं बी बराबर, तो चलिए पुट कर लेते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1। 6 वेरिएबल था तो 4 को एक्स्ट्रा पुट करना था, अभी मैंने 3 पुट किया। चलिए 3 पुट करके देखते हैं, 4 ही पुट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, 6 का 6 नहीं पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले से क्या आएगा हमारा, फर्स्ट वाले से आ जाएगा बी सी प्लस वाई जेड बराबर सी वाई। तो बी और सी कितना है, बी और सी 1 1 पुट किए, तो बी और सी तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। वाई जेड, वाई इंटू जेड तो कुछ माना ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, और बराबर सी वाई, सी 1 है तो 1 गुना वाई वाई। फिर अब दूसरा से आएगा, क्या आएगा, दूसरा से आ जाएगा सी ए, तो सी ए तो 1 इंटू 1 1, जेड एक्स तो जेड एक्स कुछ माने नहीं है तो जेड एक्स ही रह जाएगा, और बराबर ए जेड बराबर ए इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू जेड जेड। चलिए अब ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से 3 वेरिएबल का पुट कर लिया, अब चौथा वेरिएबल भी हमें मुझे पुट करना है। चौथा वेरिएबल अगर यहाँ पे देखिए जेड बराबर 0 पुट कर रहे हैं या फिर वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 पुट करेंगे। जैसे ही जेड बराबर 0 पुट करेंगे तो दूसरा में देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0, 1 बराबर 0। क्या 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है, 1 तो खुद 1 है, 0 के बराबर कैसे होगा, तो ये गलत हो गया, 1 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। फिर तो इसका मतलब जेड बराबर 0 हम लोग नहीं पुट कर सकते, तो जेड बराबर 1 पुट करके देखते हैं। जेड बराबर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस जेड इंटू जेड का वैल्यू 1 है और वाई वाई, तो 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, और इधर भी वाई, तो यहाँ से भी 1 बराबर कितना, वाई माइनस वाई 0 है, यहाँ से भी 1 0 के बराबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जेड बराबर 1 भी हम लोग पुट नहीं कर सकते। चलिए इसको हटा देते हैं। तो हम लोग देख लिए कि जेड बराबर 1 भी नहीं पुट कर सकते, तो जेड बराबर 2 पुट करके देखते हैं। जेड बराबर 2 पुट करेंगे तो पहला इक्वेशन से क्या आएगा, 1 प्लस 2y बराबर y, ठीक। तो यहाँ से 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, y, और 1 उधर जाएगा तो -1, तो y का वैल्यू -1 आ गया। फिर जेड बराबर 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 प्लस 2x बराबर इधर है z, तो z बराबर 2 है, तो 2x 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 - 1 2 - 1 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2।
तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया और y का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर देंगे। क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया गया है ए बी प्लस एक्स वाई बाई बी एक्स। तो ए बी हमारे पास है, ए और बी का वैल्यू 1 × 1 1 हो जाएगा, और एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आया है -1, एक्स का वैल्यू आया है -1, सॉरी एक्स का वैल्यू आया है 1/2 और y का वैल्यू -1, तो -1 × 1/2 ये हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा बी का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1/2। तो ऊपर में आ जाएगा 1 - 1/2 कितना 1 - 1/2 बट्टा ये बराबर हो जाएगा 1/2, ऊपर में भी 1/2 और नीचे में भी 1/2, ये कट के आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि 0/0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या फिर 1/0 के फॉर्म, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में हर अंश और हर में 0 नहीं आना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आ रहा हो या फिर 1/0 के फॉर्म में आ रहा हो, तो वहाँ पे a बराबर b बराबर c बराबर 1 पुट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में भी सेम बात है। इसमें एक ही इक्वेशन है और कितना वेरिएबल है, a और b, 2 वेरिएबल हैं। तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो किसी एक को पुट कर सकते हैं 0, तो किसको पुट करेंगे 0, तो जो ज़्यादा बार आए हम लोग ये देखेंगे कि 0 किसको पुट कर सकते हैं, तो जो ज़्यादा बार आए उसको पुट कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा बार क्या आया है, ज़्यादा बार आया है b, तो b बराबर 0 पुट कर देंगे। तो b बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा a² और ये 0 और ये भी 0, यहाँ से आया प्लस का प्लस और अंदर में फिर से a², ये भी 0 और माइनस ये भी 0 बराबर 1। तो ये a² का a पहले लिख लेते हैं, 1 आ गया, अंडर रूट हटेगा तो a आएगा प्लस a बराबर 1, जुड़ेगा तो 2a बराबर 1, a बराबर 1/2। तो a का मान पता चल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये 1 - a² × 1 - b²। यहाँ से देख लेते हैं 1 - a² × 1 - b²। a का वैल्यू पता हो गया 1/2, तो 1 - a² मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये b का वैल्यू तो हम लोग 0 पुट किए थे, तो 1 - 0, ये 0 ही हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 4 लघुत्तम ले लेंगे तो 4 और 4 -1 और ये 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × 1, तो 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। कुछ नहीं किए, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग 0 पुट कर दिए बस। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए एक बार। इसमें कितना इक्वेशन है, इसमें 2 इक्वेशन है, 1 और 2, और हमारा मान निकालने के लिए, इतना का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, एक्स्ट्रा कितना हो गया 1। तो किसी एक को हम लोग 0 पुट कर देंगे, मान लो c को हम लोग 0 पुट कर दिए, तो c को 0 पुट कर दिए तो पहला से क्या बनेगा, ये ले लेते हैं। पहला से आएगा हमारे पास a + b, c तो 0 है तो a + b बराबर 12 हो जाएगा, और दूसरा से आ जाएगा a² + b²
सी तो 0 है तो 0 हो जाएगा बराबर 134, ये आ गया। अब ए और बी फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, देख लीजिए। फाइंड में भी हम लोग पुट करते सी, तो जैसे ही सी पुट करेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये पार्ट। कैसे, देखिए कैसे 0 हो जाएगा। बी इंटू सी, तो 0 से इधर से आ जाएगा ये 0, प्लस सी इंटू ए, ये भी 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी। तो बेसिकली हम लोगों को फाइंड करना है ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर व्हाट, यही फाइंड करना है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। हम लोग पीछे बताए थे एक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगाने जा रहे हैं और कुछ नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 जा 144, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 134, तो यहाँ पे लिख देंगे 134 और 2ab। 134 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 144 में से 134 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और इधर हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 10/2 बराबर 5। हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया था ये। अब देखिए ए बी का वैल्यू हम मुझे पता है 5, तो 5 रख देंगे, और ए प्लस बी का वैल्यू पता है 12 यहाँ से, तो 12 5 गुना 12 बराबर 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/a प्लस b प्लस c। जहाँ a प्लस b प्लस c 0 के बराबर नहीं होगा, और a b c नहीं, यहाँ पे a b c है, ये a b c कर लेंगे। ए बी सी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0/0 के फॉर्म में होगा, 1/0 के फॉर्म में हो जाएगा, 1/0 के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। तो ए बी सी को हम लोग 0 नहीं मान सकते हैं, तो क्या मानना पड़ेगा, या तो 1 मानना पड़ेगा या 2 मानना पड़ेगा, कुछ भी मानना पड़ेगा। चलिए कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं। इक्वेशन है एक, वेरिएबल कितना हो गया 3, एक्स्ट्रा कितना है 2, तो 2 को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए b बराबर c बराबर 1 मान लिया, और ये पुट कर दिए। जैसे ही पुट करेंगे क्वेश्चंस में, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/a का 1/a हो जाएगा, 1/b 1/1 प्लस 1/c 1/1 बराबर इतना, इधर कितना हो जाएगा 1/a, a का तो a ही रहेगा, और 1 + 1 ये हो गया, 1/a प्लस 2 इक्वल्स टू बराबर 1/a प्लस 2। इतना हो गया। एक तरफ ले आएंगे a वाले को, एक तरफ ला के सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/2 1/a प्लस 1/a प्लस 2 इधर ले आते हैं, 1/a प्लस 2 माइनस 1/a बराबर कितना हो जाएगा 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो a इंटू a प्लस 2, और ऊपर में क्या हो जाएगा a माइनस, इधर हो जाएगा a माइनस 2, a माइनस 2।
तो ये आ जाएगा, ये तो कट गया, बराबर 2, और ये 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया, a इंटू ए प्लस 2 बराबर -1 a स्क्वायर प्लस 2a, -1 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, +1 बराबर 0। ये किसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -1। अब हम लोग a का वैल्यू -1 आ गया, b c तो पुट कर ही दिए थे, तो अब हम लोग उत्तर पुट करेंगे। तो देखेंगे a प्लस बी ऊपर में है, a का वैल्यू कितना है, -1। तो जैसे ही -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये मिलके 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 हुआ, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। बस सिंपल से, ये बराबर 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, 0 से गुना होगा तो सब 0, ऊपर में 0 तो सब 0, नीचे में 0 तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 0। बस इसमें कुछ नहीं करना था, एक का मान निकालना था और पुट कर देना था। 7वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसमें एक इक्वेशन दिया गया है और 3 वेरिएबल हैं। तो 3 वेरिएबल मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो किसी 2 को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, p बराबर c बराबर 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही b बराबर c बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस 1 बराबर 0, a बराबर -2, ये हो गया। अब हमें पता क्या करना है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा, ये सब फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। बी और सी का मान हमारे पास पता है 1 और ए का वैल्यू है 2 -2। तो ए का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बी का स्क्वायर प्लस सी का बी का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर 4, ठीक, प्लस है तो प्लस, बी का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1, प्लस सी का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, प्लस बी का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 ऊपर में रहेगा और 1 1 2 -4 -2, ये तो ये कट गया, तो 1/4। फिर यहाँ भी इसी तरह 1 और 1 कट जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2/4, यही आ जाएगा। तो -2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1/2 -3/2, यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक इक्वेशन और एक और इक्वेशन, 2 इक्वेशन और वेरिएबल कितना हो गया, a x और y 3, इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 1। चलिए तो कुछ नहीं, जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे मान लीजिए a बराबर 1 हम लोग पुट कर देते हैं। तो a बराबर 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले वाले से 1 का पावर 1/2 तो 1 और प्लस 1 का पावर -1/2। तो 1 का पावर कुछ भी रहता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो x बराबर 2 आ गया। फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे a बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा 1 का पावर 1/2 तो 1 और माइनस 1 का पावर 1/2 तो 1 का पावर 1/2। तो यहाँ से y बराबर आ गया 0, x बराबर 2, y बराबर 0, इसमें पुट करेंगे हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए तो पुट करते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है x4, तो
x4 तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है 2, तो 2 स्क्वायर 4 और एक वाई स्क्वायर 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 1 बट्टा कितना हो गया y4, y कितना है 0, 0 का पावर 4 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी 0 हो गया, प्लस 1, तो ये 0, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15, यही आएगा, ये 0 तो 16 माइनस 1 15 और नीचे में कितना आ जाएगा बाई 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जूम है बहुत ज़्यादा। चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर बाई ए की इक्वेशन, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 2। चलिए तो देखिए सोचिए, कुछ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसको। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, किसी दो को हम लोग एक्स्ट्रा पुट कर सकते हैं। चलिए पहले मैंने सी को पुट किया 0, सी को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वो तो 0 है, बी सी 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी ए ये 0 हो जाएगा, और ये 0 बाई 0 प्लस ए बी बराबर 2। तो यहाँ से हम लोग देखें ये तो 0 हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 ये सेटिस्फाई कर गया, तो सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग पुट कर सकते हैं सी बराबर 0। कभी कभी क्या होता है कि एक ही वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर निकल जाता है, तो हम लोग एक ही वैल्यू क्यों ना पुट कर दें, तो इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, बी सी 0 है तो ये तो पहला टर्म 0, सी आ गया उसमें अंश में तो ये भी 0, और इसमें क्या है ए बी और नीचे में है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब 0 प्लस ए बी, कितना आ गया ये 0, तो 0 और ए बी बाई ए बी बराबर 1, यही इस सवाल का उत्तर होगा। इस टॉपिक पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी अप्रॉक्स एग्ज़ाम में आए हैं वो सभी क्वेश्चन वहाँ पे मैंने डाला है, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ से आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।